इस पत्ते पर नाम लिख करके जला दें, आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों वो कौन सा पत्ता है और उस पर नाम लिखने से शत्रु क्यों शत हो जाता है, इसके बारे में आज मैं पूरा वीडियो आपको बताने जा रहा हूं। और इससे आपके जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो शत्रु प्रत्यक्ष वार करता हो, यानी कि आपको लगता है कि आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए हैं, एक ऐसा शत्रु जो आपके घर पर आकर आपसे गाली गलौज करता है, दूसरों के सामने नीचा दिखाता है, या फिर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में आपको बॉस के सामने नीचा दिखाता है और आपको अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है, ऐसा वो जो शत्रु है उसका पूरी तरह से नाश हो जाएगा आज के इस टोटके से। और दोस्तों इस टोटके को जरूर आप कीजिएगा, हर शनिवार या हर मंगलवार या फिर रविवार को ये टोटका कर सकते हैं। इस टोटके को किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन रविवार, मंगलवार और शनिवार इस दिन यदि ये टोटका करते हैं तो बड़ा ही जबरदस्त हमें फल इसका मिलता है। तो दोस्तों ये जो टोटका है ये बड़ा ही खतरनाक है, बड़ा ही प्रभावी है, तो इस टोटके को जरूर कीजिएगा आप। इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे निस्तनाबूद हो जाएंगे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब ये शत्रु कौन से, जैसे मान लीजिए शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हो, आपकी प्रॉपर्टी का लालच शत्रु को आ गया हो, वो ये चाहता हो कि आप मर जाएं, आप पर कुछ किया कराया उसने करवा दिया और आप मर जाएं, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ लग जाए, या फिर आप मर जाएं, आप केवल अकेले हैं, अपनी बीवी के साथ रह रहे हैं तो आपकी बीवी उसके हाथ लग जाए। बहुत से लोग स्त्रियों पर बुरी नजर डालने वाले होते हैं और वो शत्रु बड़े ही गंदे होते हैं। दोस्तों इन शत्रुओं का जो गंदी नजर का नाश है वो इसी तरह से इन टोटकों से किया जा सकता है। बहुत सी बार सुंदर पत्नियां होती है तो पत्नियों पर भी दूसरे लोग डोरे डालने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये इंसान मर जाए और इसकी पत्नी मेरी हो जाए। ऐसे भी इतनी घटिया सोच लोगों की है आजकल। और दोस्तों आजकल कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में तो भाई भाई का सगा नहीं है, यानी कि कलयुग में हर कोई अपनी ही उन्नति की, अपनी ही तरक्की के बारे में सोच रहा है। यदि दूसरे की तरक्की हो जाती है तो वो शत्रु बन जाता है उसका और वो ईर्ष्या करने लग जाता है। ईर्ष्या के कारण वो उससे शत्रुता निभाने लग जाता है, उस पर किया कराया करवा देता है कि ये व्यक्ति आगे कैसे बढ़ गया, इसके पास इतना पैसा कैसे हो गया, ये इतना पैसा कैसे कमा पा रहा है, इसका बंद करो पैसा कमाना। इस तरह से लोग सोचते हैं और इस तरह की सोच के कारण ही आज शत्रुता बढ़ती चली जा रही है लोगों में। तो दोस्तों अब हमें समय आ गया कि हम इन शत्रुओं से बचें, क्योंकि यदि अब समय रहते हैं हमने कुछ एक्शन नहीं लिया, कोई उपाय नहीं किया, तो ये शत्रु हमें जान से भी मार सकते हैं। दोस्तों जान से मारने वाले भी टोटके बहुत सारे हैं जो कि ये शत्रु हम पर करते हैं। तांत्रिक विद्या हम पर करवा देते हैं, हमारा कोई कपड़ा वगैरह ले जाता है तो उससे भी हमारी तांत्रिक क्रियाएं हो जाती है। तो दोस्तों उससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और हम खटले पे पड़ सकते हैं, बीमार हो सकते हैं और इस बीमारी के कारण हम काम पर नहीं जा सकते और काम पर नहीं जाएंगे तो फिर हमारे पास पैसा नहीं आएगा और हमारी वापस तरक्की रुक जाएगी। यदि जैसे आपका कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, वो अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन शत्रु उस पर आंख टिका के, नजर टिका के बैठा हुआ है कि इसका व्यापार क्यों चल रहा है, इसका व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे के सारे टोटके जो हैं ये वो शत्रु भी करवाता है और शत्रु के द्वारा टोटके करवाने के कारण हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें, तकलीफों का हमें सामना करना पड़ जाता है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि आप पर बालाजी की कृपा हो, आप पर अपने इष्ट देव की कृपा हो और अपने इष्ट देव का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उसकी यदि कृपा रही तो भी आपका टोटका पूरी तरह से सफल होगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा टोटका काम नहीं किया, तो यदि आप अपने इष्ट देव को नहीं मानेंगे, आप अपने इष्ट देव का नाम नहीं लेंगे तो फिर टोटका कैसे सफल होगा। कोई भी कार्य करने से पहले इष्ट देव का नाम लिया जाता है, तभी वो आपको शक्ति प्रदान करते हैं। इस कारण अब आप अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर हर हर महादेव, जैसे आपके इष्ट देव महादेव जी हैं तो आप हर हर महादेव लिखिए, और भी कोई आपके इष्ट देव में भैरव जी हैं तो आप जय भैरवा, ओम श्री भैरवा नमः लिखें। इस तरह से आप मंत्र लिखें, इस तरह से आप जयकारा लगाएं, 1 2 3 4 भैरव जी की जय जयकार, इस तरह से तो आप लगा ही सकते हैं। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से इस टोटके को करना है। तो दोस्तों आपको इसमें पीपल का पत्ता लेना है। दोस्तों देखिए पीपल का जो पत्ता होता है वो कई तरह के पत्ते होते हैं, जैसे एक छोटा पत्ता भी होता है पीपल का, एक बड़ा पत्ता भी होता है जो पूरी तरह से पका हुआ रहता है, एक पीला पत्ता भी रहता है। तो आपको ऐसा पत्ता लेना है जो सबसे बड़ा हो लेकिन हरा पत्ता हो, वो है ना, ये पीला पत्ता या इस तरह का पत्ता, दाग दगीला पत्ता वो नहीं होना चाहिए। तो पीपल के पास जाकर के आपको 3 चीजें ले जानी है। एक आप कपूर ले जाएंगे, केवल कपूर ले जाएंगे, और एक आप काजल की डिब्बी ले जाएंगे, और एक आप तीली ले जाएंगे माचिस की। ये 3 चीजें आप ले जाएंगे। अब तीली के माचिस पूरी की पूरी आप ले जाएं तो ज्यादा बढ़िया है। अब आप क्या करेंगे, एक पीपल का पत्ता तोड़ने से पहले पीपल महाराज से आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, हे पीपल महाराज, मैं मेरे शत्रुओं का नाश करने के लिए आपका एक पत्ता ले रहा हूं। उस पत्ते से मैं अपने टोटके को अंजाम दूंगा, मैं अपने उपाय को करूंगा और मेरा उपाय सिद्ध होना चाहिए। इसका मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप अपना पत्ता मुझे प्रदान कीजिए। उसके बाद आपको एक पत्ता पीपल से तोड़ लेना है।
अब वहीं पीपल के पेड़ के नीचे ही आपको इसको करना है। पीपल के पेड़ के नीचे आपको जो अपने साथ आप काजल ले गए थे, तो काजल की डिब्बी से आपको अपने शत्रु का नाम पीपल के पत्ते पर लिख देना है। शत्रु का नाम पीपल के पत्ते पर लिखने के बाद यदि आप नहीं जानते कि आपके शत्रु अनगिनत हैं, मान लीजिए आपके शत्रु 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, या फिर आपके शत्रु गुप्त हैं। गुप्त मतलब जो घर परिवार में हमें मिलते हैं, जो मित्र के रूप में मिलते हैं। गुप्त शत्रु वो होते हैं जो हमें जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो हमारा शत्रु है। हो सकता है हमारा मित्र, करीबी मित्र ही हमारा शत्रु हो, क्योंकि पीठ पीछे वार करने वाले ये लोग होते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो यदि आप अपने एक से ज्यादा शत्रु हैं या फिर आपके गुप्त शत्रु हैं, तो केवल आप उस पीपल के पत्ते पर काजल से माचिस की तीली की सहायता से केवल मात्र शत्रु लिखेंगे। और यदि आपको केवल एक ही शत्रु को परास्त करना है, तो केवल एक ही शत्रु का नाम लिख देंगे। जैसे मेरे शत्रु का नाम मान लीजिए अजय है, तो मैं केवल वहां पर अजय लिखूंगा। और यदि मेरे बहुत सारे शत्रु हैं, तो मैं केवल वहां पर शत्रु लिख दूंगा। अब पीपल के पत्ते पर आपने शत्रु लिख दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, कपूर की 3-4 गोटियां जो आप घर से लाए थे, उनको इकट्ठी करेंगे। और इकट्ठी करने के बाद उस कपूर में आपको आग जला देनी है। कपूर में आग जला देने के बाद इस पीपल के पत्ते को उस आग में आपको पूरी तरह से जला देना है। और आपको एक मंत्र का जाप करना है, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। जब तक वो पीपल का पत्ता पूरी तरह से नहीं जल जाता, तब तक आपको यह मंत्र बोलते चले जाना है और कपूर में इस पीपल के पत्ते को पूरी तरह से जला देना है। जब उसकी भस्म आपकी जो बचेगी, जो उसकी राख बचेगी, उस राख को आपको वहीं पीपल के पत्ते के नीचे ही आपको गाड़ के और वापस लौट आना है। दोस्तों ये मंत्र है, ये मंत्र का विशेष ध्यान रखिएगा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। इसमें अमुक की जगह यदि आपने एक शत्रु का नाम लिखा है, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं मंत्र कैसे पढ़ूंगा, मैं मंत्र पढ़ूंगा अजय हन हन स्वाहा, अजय हन हन स्वाहा, यानी अजय स्वाहा हो जाए, यानी मेरे शत्रु जो है उसका नष्ट हो जाए, नाश हो जाए। लेकिन आपने पीपल के पत्ते के ऊपर केवल शत्रु लिखा है, तो आप केवल यही मंत्र पढ़ेंगे, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। इस तरह से आप ये मंत्र पढ़ेंगे। बस इतना मंत्र आपको पढ़ना है। और इस मंत्र को पढ़ने के बाद आप जैसे ये मंत्र पढ़ें, पीपल का पत्ता पूरी तरह जल जाए, उसकी जो राख है उसको उठा करके आपको वहीं पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ करके आ जानी है। दोस्तों पीपल के पत्ते पर कई तरह की शक्तियां विद्यमान होती हैं। वहां पर पॉजिटिव शक्ति भी रहती है और नेगेटिव शक्ति भी रहती है, मतलब नकारात्मक शक्तियां भी रहती है और सकारात्मक भी रहती हैं। नाग, गंधर्व सब तरह के लोग पीपल के पेड़ पर वास करते हैं। तो वो पीपल का जो पेड़ होता है उसमें आपको हाथ जोड़ करके ये उपाय, जब आप राख डाल देंगे उसमें पत्ता जलने के बाद, तो हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है कि है समस्त पितृ देवता या है समस्त इस पीपल पर रहने वाली प्रजातियां, जितने भी इस पीपल पर रहने वाले नाग, गंधर्व और जो मृत आत्माएं हैं, वो मुझे अनुग्रहित करें अपने आशीर्वाद से, ताकि मेरे शत्रु जो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और मेरे शत्रु अपने मेरे जीवन में बहुत उत्पात मचा रहे हैं, मुझे बेवजह ही परेशान किया जा रहा है, तो उन सबसे मेरी मुक्ति हो जाए। यानी वो शत्रु मेरा नाम लेना छोड़ दे और वो शत्रु मुझ पर किया कराना छोड़ दे। इस तरह से आपको पीपल देवता से प्रार्थना करनी है। जरूर पीपल देव का आशीर्वाद आप पर होगा, है ना। और इसका ऐसा करने पर आपको तुरंत प्रभाव से रिजल्ट मिलेगा। दूसरे दिन ही आपके शत्रु मुंह की खाएंगे। दूसरे दिन ही आपको पता लग जाएगा कि फलाना शत्रु जो है वो ही आपका शत्रु था। यानी कि गुप्त शत्रु भी इसमें सामने आ जाते हैं। गुप्त शत्रु कैसे सामने आते हैं, जो आप पर किया कराया करवा रहा था ना, आपके उपाय करने के बाद उसके घर में बुरा होना शुरू हो जाएगा, उसके साथ ही बुरा होना शुरू हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति बीमार पड़ गया, इस व्यक्ति के साथ कुछ हो गया, तो यानी कि आपने जो टोटका किया था उसका प्रतिफल उसको मिल गया। तो इस तरह से आप शत्रुओं से बच सकते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिएगा। यदि आपको उपाय समझ में नहीं आया तो हम बताने की कोशिश करेंगे, और यदि आपको उपाय समझ में आ गया तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर।